शब्दों में ताकत है। आपके मुंह के शब्दों में एक पावर है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही हैं, बहुत सारे मेरे बिलीवर्स और वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ सिर्फ वचन से, और कुछ मैं उनसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी की कंप्लेंट करने से पहले उसने एक ही बात कही। उसने कहा कि मैं खुदा को कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि ना मैं संसार को कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा है कि मैं उस परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहा हूँ कि परमेश्वर, मैं विनती कर रहा हूँ कि परमेश्वर तो इन्हें देख और इन्हें सुधार दे। आज तो पवित्र आत्मा जब सुधारता है तो वो बहुत ही बड़ा हाथ होता है, लेकिन मनुष्य जब सुधारता है तो वो मुश्किल होता है। कई बार हम भी सोचते हैं कि इसको सुधार दें, तो हमारे सुधारने से नहीं, यीशु मसीह के सुधारने से कुछ लोग सुधरते नहीं। मैं कह रहा हूं कि कई बार यीशु मसीह के सुधारने से भी नहीं सुधरते, लेकिन कई बार परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। बाइबल में लिखा कि जब कह रहा तेरी कलीसिया में एक व्यक्ति कह रहा ना सुधर रहा हो, तो उसको कहता है एक बार समझा, 2 बार समझा, नहीं तो उसको पूरी कलीसिया के सामने समझा। अगर वो नहीं समझता फिर उसके हाल पर छोड़ दे। ऐसा ही एक व्यक्ति था, उसका नाम था यूदा इस्करियोती, और यीशु मसीह उसको सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं सुधरा। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे, कहते हैं कि यार आपके खिलाफ जो बोलते हैं आप उनको तो सुधार नहीं रहे। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि वो मेरे से नहीं सुधरेंगे, वो सुधरेंगे तो परमेश्वर से सुधरेंगे, लेकिन वो सुधारेगा परमेश्वर। टाइम आता है, हर चीज का एक टाइम होता है सुधारने का। यीशु मसीह भी यूदा इस्करियोती को सुधारना चाहता था, लेकिन वो नहीं सुधरा। और उसके बाद यीशु मसीह ने वेट किया, इंतजार किया, एक मौसम होता है, और उसके बाद उसका हाल क्या हुआ कि उसने फांसी ले ली, खुद सुसाइड कर लिया। तो प्रभु का आत्मा एक ही बात कहता है कि मैं ताकि प्रचार करने में मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करूं, तो मैं वचन बता रहा हूं आपको मत्ती की किताब में 5 अध्याय में, और उसी के हम जब पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 5वां अध्याय उसके 11 में जब हम पढ़ते हैं, तो मैं इसका 12 में कह रहा तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, कह रहा जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। लेकिन याद रखना, कहते हैं परमेश्वर गवाह है इस बात का कि, और बाइबल इस बात की गवाह है, जिसने भी भविष्यवक्ता को सताया वो अपनी लाइफ में सुखी नहीं रहा, बर्बाद हो गया, गरीब हो गया, कंगाल हो गया और खत्म हो गया। वो यीशु मसीह एक नबी था। सारी सेवकाई 12 की, मैं कह रहा हूँ 5 प्रकार की सेवकाई जो वो है यीशु मसीह के अंदर से निकली है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो एक नबी था, एक प्रॉफिट था, और बहुत सारे लोगों ने सताया, लेकिन बाद में वो जो लोग नहीं उन्होंने सुधरे वो बर्बाद हो गए अपनी लाइफ के अंदर। और मेरी बुराई करने वाले व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में देखा है, सारी दुनिया जानती है। मैंने किसी को अपना दुख नहीं बताया, मैंने किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं हूँ, मैं किसी के सामने बोला नहीं हूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर को बताया ना, मैंने अपने चेलों को सिखाया। और कुछ बातें तो मैं अब सिखाऊंगा उन्हें भी, कि परमेश्वर उन्हें तैयार करे आने वाले समय के लिए कि ये किस तरीके का युद्ध लड़ते हैं। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। लेकिन आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देता है। आपको किसी भी ऐसे गलत कमेंट्स, गलत वीडियो को आपको सुनना नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप आत्मिक स्पिरिचुअल फादर से अपने प्यार नहीं करते। और वचन से बताऊंगा कुछ चीज़ें कि ताकि आपकी लाइफ में भी बढ़ोतरी हो और आप सुने, और ताकि आप आने वाले समय में आशीषित हो जाएं। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वो प्रॉब्लम्स कहाँ रहती हैं कि जब वो वचन को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते तो लिखा कह रहा है कि जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा अभिषेक कैसे आएगा। आप ध्यान से सुनना, अभिषेक जो है प्रकाशित वाक्य में 1:3 में, बहुत सारे लोग अभिषेक लेना चाहते हैं, मस्सा लेना चाहते हैं, और जब उनको मस्सा नहीं मिलता, अभिषेक नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग बुराई करने लगते हैं। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में पास्टर देखे हैं कि वो उनकी लाइफ में जब चमत्कार नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता, और उन्होंने उल्टा कह रहा कि जो चमत्कार करते थे उनके एक विरोध में खड़े हो गए। और आपने देखा अभी कि जहां मैं गया, कोलकाता गया 5 लाख लोग आए, झारखंड गया 30 लाख लोग आए, बाहर गया मॉरिशस फुल, नेपाल गया फुल, ग्राउंड फुल, लाखों लोगों की भीड़।
परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। हर व्यक्ति के ऊपर कॉलिंग नहीं है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लोग हाथ उठा रहे हैं, चल रहे हैं, कैमरा ड्रोन घूम रहा है, ड्रोन चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि लोगों की लाइन लगी हुई है। ये लाखों लोग प्यार करते हैं, ये जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर एक नंबर का सच्चा आदमी है, झूठा आदमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी गद्दी पर बैठा हूं, मैं किसी पाप में नहीं हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है अगर मैं पाप में हूं तो पवित्र आत्मा आपके बीच में है। लेकिन जो लोग जो है अपनी लाइफ में कान के कच्चे हैं, वो लोग हमेशा कर्जे में रहते हैं, बीमार रहते हैं, समस्या में रहते हैं, उनकी लाइफ में कभी बढ़ोतरी नहीं होती। और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा 1:3 में, पढ़ जरा क्या लिखा। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आज आपको ये प्रण करना है, अगर आपके काम डिले हो रहे हैं, अगर आपके ऊपर बार बार कर्जा आ रहा है, अगर आप हीलिंग चाहते हैं, अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, तो उससे पहले इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट बता रहा है वो सच बता रहा है, जो बाइबल में लिखा है वो सच है, मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन अगर आप अमल ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं। मतलब बहुत सारी बातों में हम अपने आप न्याय करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपकी आंखों को खोल दूं। आप अपने तरीके से नहीं, आज कहूं परमेश्वर मैं आपके तरीके से चलना चाहता हूं, तो आपके जो काम डिले हैं, जिन कामों में रुकावटें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बिजनेस में लॉस हो रहा है, खत्म हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा। कह रहा है कि निराशा है, चली जाएगी, डिप्रेशन है, चला जाएगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे आप करने पाएंगे और आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं ये हाथ तेरा नहीं, सच में परमेश्वर, जो लोग सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा ये हाथ तेरा नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रभु, ये विश्वास करें कि ये हाथ मेरे प्रभु तेरा है। और सच में पवित्र आत्मा तू अपने दाहिने बाइने हाथ से ने आशीष दे। तेरे वचन में लिखा कि जो तेरे वचन को सुन रहे हो और भेंट दे रहे हैं, मेरे पिता जिन्होंने सच में इस मिस्ट्री में बीज बोया, भेंट दिए, गोस्पल बांटने के लिए हमारी सहायता की है, मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार करो और आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे मेरे प्रभु। आज से वचन सुनने वाले लोग बढ़ते चले जाएं और सच में इनकी समझ में आए परमेश्वर, और ये आज से बढ़ते फूलते चले जाएं, 100 गुना आशीष पाएं। जिन्होंने बीज बोया उनकी जिंदगियों में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज जितने लोग चिंता में, परेशानी में, या वो किसी भी अगर चिंता या परेशानी या समस्या में है, अगर वचन को आपने 20 मिनट ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूं आज के बाद, मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट के बाद ही आपके लिए काम खुलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके अंदर एक नई ताकत आने लगेगी, नई पावर आपके अंदर आने लगेगी, नई प्रोग्रेस होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन आप लोगों को ये महसूस करना है और ये बात याद रखनी है कि मुंह के शब्दों में ताकत है। आपके मुंह के शब्दों में ताकत है, हर व्यक्ति ये जानता है। लेकिन एक बात याद रखना कि बाइबल बताती है, नीति वचन 6:2 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। बाइबल में लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के वचनों के द्वारा फंसा और अपने ही मुंह के वचनों के द्वारा पकड़ा गया। तो यहां बाइबल बताती है शैतान जानता है आपके मुंह में ताकत है, इसलिए वो 2 तरह की आत्मा आपके पास भेजता है, बहुत 2 तरह की। क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, बहुत सारे लोगों के सामने लेकिन वचन उठाते हैं और लोग बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आपके सामने भेजे जाएंगे। तो एक जगह, दूसरी जगह भी लिखा झूठे अपोस्टल भी भेजे जाएंगे, लेकिन वहां पर ना अपोस्टल के बारे में, ना भविष्यवक्ता के बारे में, उन लोगों के बारे में नहीं लिखा गया कि जहां पर कह रहा है कि वो उन लोगों के बारे में लिखा गया जो यीशु मसीह को कहेंगे कि वो यीशु मसीह यहां है, यीशु मसीह वहां है, यीशु मसीह देखो यहां आ गया, और अब यहां यीशु मसीह इस मूर्ति में है, यीशु मसीह इस पेड़ में भी आ गया, यीशु मसीह यहां पत्थर में भी आ गया, यहां पर उसने मूर्ति से ये करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग यीशु मसीह की, चाहे वो कोई भी जन हो, कि वो यीशु मसीह को कहीं पर भी देखकर वो वहां पर पूजा करने लगे, तो इस बात के लिए वहां पर बोल रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन लिखा शैतान जानता है आपके मुंह में ताकत है, इसलिए वो 2 तरह की आत्मा आपके पास भेजता है। एक नंबर 1 लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जलन करने वाली आत्मा, और दूसरी मजबूर करने वाली आत्मा। ये जलन करने वाली आत्मा तो आपने सुनी होगी, लेकिन मजबूर करने वाली आत्मा नहीं सुनी होगी। एक आत्मा होती है जो मजबूर करती है, जो आपके कामों को डिले करती है, जो कह रहा है कि जब तक आप मजबूर नहीं होगे तब तक, कहता है कि आपके ऊपर, कहता है तब तक आपके ऊपर कर्जा नहीं आ सकता, तब तक आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रह सकता। अगर आप मजबूर हो गए उस काम को करने के लिए, तो उसी समय कहता है कि वो चीजें आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी, लोग बर्बाद हो जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, गरीबी में, बीमारी में, बंधन में। लेकिन
लेकिन आज मैं कह रहा हूं जो लोग इस समय परमेश्वर वाच कर रहे हैं, आज वो बंधन से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। एक जलन करने वाली आत्मा होती है। एक औरत जो है वो मसीह में थी, और वो जब उसकी नई नई शादी हुई तो उसी समय जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका बच्चा गिर गया, मतलब वो प्रेगनेंसी खराब होगी। उसके बाद फिर वो अगले साल वो प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद फिर उसका बच्चा गिर गया। तो उसी समय वो औरत जो है वो कहने लगी, आकर प्रार्थना करवाने लगी कि प्रॉफिट जी मेरा बच्चा जो है वो बार बार गिर क्यों रहा है, बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे गाइड किया और मैंने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा तेरे घर में कौन कौन है। और उसी समय उसने कहा कि मेरी एक भाभी है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उसके पास बच्चा नहीं है। उसने कहा हाँ बच्चा नहीं है। तो उसी समय कह रहे कि जब तू प्रेग्नेंट हुई तो उसी समय उसके अंदर एक जलन वाला आत्मा काम करने लगा। आज आपके एक बच्चे जब बाहर जाते हैं और उसी समय आपके रिश्तेदार का बच्चा बाहर नहीं जाता, ईमानदारी से बताना कि उसी समय दिल में कुछ कुछ होता है कि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो जलन वाला आत्मा, और उसी समय कि हाय इसका काम हो गया, मेरा नहीं हुआ, हाय ये इतना बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ा, हाय इसका ये हो गया, इसका बिजनेस चल गया, मेरा नहीं हुआ, इसके घर में कार आ गई। एक मिनट के लिए मसीह हो चाहे अन्य जाति हो चाहे कोई इंसान हो, उसके अंदर से हाय जरूर निकलती है, उसके अंदर से ये बात जरूर निकलती है कि हाय मेरा काम क्यों नहीं बना। ये औरत के अंदर से ये निकलता था कि मेरी कह रहे कि ये दरानी जो है जो घर में जो है कि ये प्रेग्नेंट होगी लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, और ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन वो उसकी सेवा करती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने फेस से बता दिया। जब मैंने उसको बताया तो उसकी समझ में आ गया कि सच में मेरी भाभी जो है, मतलब मेरी जेठानी जिसको मैं भाभी भी कहती हूं, तो उसी समय कह रहे कि जो ये है कि उस समय ये औरत इसका मतलब मेरे से जलती है, और 2 साल उसको बच्चा नहीं हुआ। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये जलन करने वाली आत्मा है और उसी समय इसको तुझे डांटना पड़ेगा, अपने मुंह से डांटना पड़ेगा, तेरे मुंह में ताकत है। मैंने बहुत डांटा लेकिन वो नहीं गई। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा मैं इसके मुंह को सुनूंगा। और इसी समय इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह को सुनना चाहता है, इसका मतलब आपके मुंह को खुलवाना चाहता है, आपके मुंह के प्रेयर को सुनना चाहता है। लेकिन आप गलतियां ये करते हैं, आप जाते हैं, और ये आज की टीचिंग में क्यों दे रहा हूं, वीरवार को टीचिंग इसलिए देता हूं कि ताकि आप संडे चर्च में बैठे और आपको हीलिंग हो, आश्चर्य कर्म हो आपके साथ, और आज से आपकी गवाहियां बनने लगेंगी। वो हीलिंग क्यों नहीं हुई उस औरत की, क्यों नहीं उसने इतनी प्रार्थना कराई, क्यों नहीं चमत्कार हुआ उसके साथ, मतलब चाहे मैंने की हो चाहे किसी ने प्रार्थना की हो, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने हमेशा इजराइल के अंदर जब कह रहा कि याजकों के पास कह रहा काम नहीं बनते थे तो प्रॉफिट रखे जाते थे। अलीशा के पास नामान गया आशीष लेने के लिए और चंगाई लेने के लिए, और उसी समय जब वो औरत आई तो मैंने उसको बताया कि मैं आज तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैंने तुझे सिर्फ बता दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तू फास्टिंग करेगी, तू 3 बार मुंह से डेली शैतान को डांटेगी और ये कहेगी जलन करने वाली आत्मा निकल जा, चाहे वो मेरी भाभी से, चाहे वो मेरे रिश्तेदारों से, चाहे वो मेरे पड़ोस से, चाहे वो आ रही हो। लेकिन वो कहने लगी मुझे बुरा लगेगा, मेरी भाभी को बुरा लगेगा, वो भी मसीह में है, और वो जलन करने वाली आत्मा को अगर मैं डांटूंगी तो उसी समय परमेश्वर भी मुझे माफ करे कि भाई मैं तो अपनी जेठानी तो मेरी मसीह में है, वो तो मेरे साथ चर्च जाती है, और उसी समय मैं उसके बारे में कहूंगी तो उसी समय वो किसको कितना बुरा लगेगा। मैंने कहा जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है उसको सुन ले, नहीं तो तुझे बच्चा नहीं होगा कभी। और उसी समय वो कहने लगी मैं कैसे करूं कि वो तो नाराज हो जाएगी, वो कुछ हो जाएगी। फिर मैंने उसको वचन से बताया कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ना था और उसी समय पतरस को पता थी ये बात, और पतरस आकर यीशु मसीह कहने लगा कि प्रभु ऐसा मत कह कि तू चला जाएगा हमारे पास से, मत जा, मत चढ़ क्रूस पर दुनिया के लिए। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा चल शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। किसको कहा? पतरस को। और आज बहुत सारे लोगों को आपको नहीं पता, भेड़िए खाल में आप वचन का प्रचार करने का नाटक करते हैं कहीं, और इसी समय कहीं अपने आप को वीडियो बनाने का नाटक करते हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे कई बार शैतान इस्तेमाल कर रहा होता है, उन्हें पता नहीं होता। मैं कह रहा हूं चाहे उसमें चाहे कोई भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है अगर आपके प्रचार में कहीं भी लोप टोप है, अगर कहीं भी लुभाने वाला प्रचार नहीं है मेरा, बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि हम किसी को मक्खन नहीं लगाते, हम जो राइट है वही बताते हैं, और पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करता है। मैंने अपनी लाइफ में अगर किसी के बारे में, किसी प्रचारक के बारे में, किसी के बारे में अगर मेरे लाइफ के अंदर कुछ कहा हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है। मैंने सिर्फ ऐसे नहीं कभी किसी को कहा, मैं कह रहा हूं ना मैंने कभी किसी के बारे में बोला, लेकिन पवित्र आत्मा गवाह है इस बात का कि परमेश्वर ने मेरा पलटा लेना परमेश्वर का काम है, और आपका भी पलटा लेना परमेश्वर का काम है। अगर हम गलत हैं तो हमारे से भी पलटा लेना परमेश्वर का काम है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता है जलन करने वाली आत्मा आज पास्टरों के अंदर भी घूम रही है, विश्वासियों के अंदर भी
घूम रही है, कहता कि आज बिजनेसमैन के अंदर भी घूम रही है। अरे तुम आशीषित कैसे हो जाओगे, अरे तुम कैसे आगे बढ़ जाओगे जब तक ये जलन करने वाली आत्मा को खत्म नहीं करोगे। तो इसी समय मैं तो प्रार्थना करके चलता हूं, परमेश्वर किसी समय जलन करने वाली आत्मा आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, जलन करने वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। उस औरत को समझाया, जब उसको समझ में आया उसने रोज बोला कि प्रभु चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरा बाप, कोई भी हो, मैं डांटती हूं आज उस जलन करने वाली आत्मा को। और इसी समय जब वो डांटना शुरू किया, उसने घोषणा करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो अगले 15 दिन के अंदर प्रेग्नेंट थी और इसी समय उसके पास आज बच्चा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बोलते प्रॉफिट जी जो आपने मुझे सिखाया हुआ। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक गवाहियां नहीं है, लाखों गवाहियां हैं, सबसे ज्यादा मेरे पास गवाहियां। मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं यीशु मसीह में होकर घमंड करता हूं कि लाखों लोगों की लिस्ट है मेरे स्टोर में। मैं जिस ऑफिस में बैठा हूं यहां पर एक स्टोर है और उसमें इतने रजिस्टर पड़े हैं, इतने लैपटॉप पड़े हैं जिनमें सिर्फ बच्चों की गवाहियां हैं जो बांझ थे, 15 साल, 30 साल, 20 साल, 40 साल। अगर मैं किसी पाप में होता ना तो इतनी कह रहे कि गवाहियां नहीं आने वाली थी। परमेश्वर का आत्मा यहां पर कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है तुम्हारे कह रहा बुराई करने से। कहता है प्रॉफिट बजिंदर गिरने वाला नहीं है, तो पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है मुझे मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। कहता है कि उन लोगों के जो बुराई करता है, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि हो सकता है आज आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब पर जाते हो, लेकिन आप निराश हो कि मेरा जॉब में कह रहा है कि मेरे साथ वाला मेरा मजाक उड़ाता है। हो सकता है आपके बच्चे स्कूल में जाते हो और वो आपका मजाक उड़ाते हो। आपके बच्चे रोज आकर बोलते हो कि मम्मी हम बहुत गरीब हैं, हम साइकिल पर जाते हैं, वो कार पर जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, याद रखना, कहता है एक दिन तुम कार पर जाओगे, वो साइकिल पर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। टाइम आ रहा है, अभी देखते जाओ, अभी टाइम आ रहा है। पूरी दुनिया में अकाल पड़ेंगे, पूरी दुनिया में 1 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यह भविष्यवाणी है 2025 और 26 के लिए। जब जब भविष्यवक्ता को उकसाया गया ना तो उसी समय भविष्यवक्ता ने क्या करा, और जब भविष्यवक्ता को बार बार बोला अलीशा को कि वो तेंदुए है तेंदुए, और उसी समय उसने कहा जा, कह रहा है कि उसने अब इसी समय यहोवा से प्रार्थना किया और उसी समय कहा कि जा, रिछनी निकली और उसी समय 2 रिछने निकली, 42 बच्चों को फाड़ कर खा गई। मैं कह रहा हूं कि कह रहा भविष्यवक्ता के मुंह से निकली हुई बातें, कह रहा है कि याद रखना भविष्यवक्ता वो है जो नहीं मानता ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं अपने आप को। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, कहता है कि जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज सेवकाइयों में, जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज आपके अंदर। प्रॉफिट बजिंदर ने किसी से जलन नहीं किया आज तक। मैं उन लोगों को सिखाता हूं कि मुझे ना किसी की जलन है। 10 साल से ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, 10 साल से इन्होंने झूठा मुकदमा करने की कोशिश करके मेरे पर रेप का पर्चा कराया और 10 साल से इन्होंने मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा। मैं जानता हूं इस पास्टर को भी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से मैं चलता रहा और मैंने कहा परमेश्वर माफ कर। 2 मिनट में मारने को 2 मिनट में लगते हैं, 2 मिनट में मार सकता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे दाऊद जैसी बुद्धि दिया। मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। और लोग जो हैं आज आपके सामने कह रहे हैं कि परमेश्वर के ये देखो ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने स्टैंडर्ड से मत गिरो। आज लोग कहते हैं कहने दो, जो कोई कहता है कहने दो, इधर से सुनो उधर से निकालो, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपने मोहल्ले वालों के, अपने रिश्तेदारों वालों के लोग सुनते रहेंगे तो उसी समय आप कभी अपनी जिंदगी में ना सेवकाई कर सकते, ना बिजनेस कर सकते, ना अच्छा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते, ना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कान के कच्चे हैं, इसलिए का मतलब कि आप अपने पड़ोसी को बोलो कान के कच्चे नहीं होना तेरे को। अगर आप कान के कच्चे हैं तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। उस औरत को जब बताया और उसने आशीष को देखा, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 37 के 5 में, तो वहां पर यूसुफ के बारे में लिखा कि पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा जल्दी से। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन कर दिया। जब उसने और लिखा वहां पर, तब उससे उसके भाई जलने लगे। आज होता क्या है, जब आप सुबह उठते हैं और अपने स्वप्न को बता देते हैं, अपने ड्रीम को बता देते हैं, आपके लिए प्रोफेसी होता है, आप लोगों को बता देते हैं, आप अपने प्लान को बता देते हैं, मैं अपने बच्चों को विदेश भेजने वाला हूं, आप अपने प्लान को बता देते हैं और आप बता देते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और इसी समय जो आत्माएं होती हैं वो इंसानों के आसपास होती हैं और वो जल जाती हैं और आपके काम को रोक देती हैं। इसलिए कह रहा है कि हमेशा कह रहा
रहा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, बड़ी कंपनी बनाने से पहले सारी रात प्रार्थना किया, चेले तैयार करने से पहले सारी रात प्रार्थना किया, और उसने फिर लोगों को बताया। याद रखना कि कोई भी बड़ा प्लान करना है, अगर आपको ड्रीम आ गया है कि आपके लिए बहुत अच्छी प्रोफेसी होगी है, तो उसी समय आपको पहले प्रोफेसी को रिसीव करके और प्रार्थना करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर अगर आपसे नहीं रहा जा रहा तो आप बताएं लोगों को। जब आप बता देते हैं ड्रीम सुनने के बाद, कह रहा कि अय्यूब ने जब अपना ड्रीम देखा और अपनी पत्नी को बताया, उस दिन से वो बीमार पड़ गया। बहुत सारे लोग जो है कह रहा कि आप अपने मुंह की शब्दों की ताकत को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अगर मुंह की शब्दों की ताकत आप दूसरों को बताएंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। अगर आप दूसरों को कह रहा शैतान को डांटेंगे और नेगेटिविटी को डांटेंगे तो उसी समय खत्म हो जाएगी। बड़े पुराने लोग अपने कामों को सोचकर कहते हैं प्रोफेसी को गाते फिरते नहीं थे दूसरों के सामने। पुराने लोग जो है प्रेयर करते थे, परमेश्वर ये जीवन में हमारे पूरा हो, जो प्रभु के दास ने कहा परमेश्वर पूरा हो, क्योंकि बाइबल बोलती है मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। शैतान को नहीं पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन बाइबल बोलती है परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके मनों को जांचता है। और बहुत सारे लोग रात को सपने देखते उठते हैं, अपनी मां को बता देते हैं और सुबह शैतान उनका पीछा करता है। बाइबल बोलती है यूसुफ का पीछा उस दिन से शैतान करने लगा। मैं देख रहा हूं कि पहले नहीं करता था, किस दिन से करने लगा। पहले बड़ा अच्छा मौज मस्ती में था, लेकिन कल किस दिन से, जिस दिन से उसको ड्रीम आया उसने अपने बाप को बता दिया, उस दिन से उसका पीछा करने लगा। और कहां तक ले गया, कहां तक ले गया। और हो सकता था वो सोच सकता था परमेश्वर तूने तो मुझे कहा था कि तेरे पूले खड़े होंगे और 11 तारे दंडवत करेंगे, लेकिन एक जगह जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसी में जब आप पूरा पढ़ोगे 37 के 7-8 में, तो वहां पर उसका बाप उसको डांट रहा है, कह रहा क्या अच्छा तेरी मां और तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे, तो उसका मतलब उसको ईर्ष्या होगी उस बेटे से, जलन होगी उससे। लेकिन वो खुश था कि भाई चलो याकूब ने एक स्वप्न देखा और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, लेकिन बहुत सारी मजबूर करने वाली आत्मा होती है। ये जलन करने वाली आत्मा थी, मैं आज आपको बता रहा हूं मजबूर करने वाली आत्मा। हो सकता है आपके आसपास जलन करने वाली आत्मा घूम रही हो। आप जब तक आपका काम नहीं बिगड़ेगा, जब तक आप मजबूर ना हो जाएं, याद रखने कि आप झगड़े पर ना उतर आए या फिर आप उसके बारे में कुछ गलत ना बोल दें, मतलब वो मजबूर करेंगी, आपको उकसाएंगी, मजबूर करेंगी कि या फिर आप पाप में गिर जाएं या आप ऐसी स्थिति में गिर जाएं, मजबूर करने की कोशिश करेंगी। मजबूर करने वाली आत्मा थी। पहला शमूएल 18 के 7 में जब हम पढ़ते कि यहां पर जब इजराइलियों ने दाऊद की तरक्की को देखा तो वहां वो क्या कह रही थी उसमें 8 के 7 में कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने तो लाखों को मारा। और यही बात सुनते ही, और इस समय इसी के 9 में जब हम पढ़ते तो लिखा शाऊल उस दिन से ताक में था। लिखा क्या लिखा, शाऊल उस दिन से ताक में था। इसका मतलब जलन वाली आत्मा कह रहा है कि शाऊल के अंदर चलेगी। किसके अंदर? जो परमेश्वर का भय मानता था, जो मसीह में चलते हैं। कई बार आपके साथ बैठे होते हैं लोग, लेकिन वो जलन करने वाली आत्मा जो है वो उन लोगों के अंदर चली जाती है जो लोग जो है इस समय वाच कर रहे हैं, जो लोग जो है जल रहे आते हैं, कई बार मसीह में जा रहे होते हैं और प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जलन करने वाली आत्मा उनके अंदर घुस जाती है, मतलब उनके अंदर घुस जाती है। और यहां पर शाऊल भी परमेश्वर को मानता है और दाऊद भी परमेश्वर को मानता है, लेकिन ये आत्मा उसके अंदर कैसे घुस गई? क्योंकि वो जलन करने वाली आत्मा थी और उसको उकसाने लगी और उसको मजबूर करने लगी कि तू दाऊद को मार, दाऊद को मार, और दाऊद का पीछा करने लगा। और लेकिन उस समय में दाऊद जो है उसको खत्म कर सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वो ही इसके ऊपर, जिसने मेरा अभिषेक किया उसी ने इसका भी अभिषेक किया, इसलिए मैं इसको माफ करता हूं, इसलिए मैं छोड़ता हूं इसको। लेकिन उसी समय कह रहा है कि दाऊद जो है अपनी तरक्की पर चलता गया, चलता गया, चलता गया, और उसके बाद कह रहा है कि शाऊल नहीं सुधरा और परमेश्वर ने उसको वहीं रखा। और उसी समय वो बोलता था मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है, मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है। और क्या हो गया? और इसी समय परमेश्वर ने उसको ऊपर लेकर आया, दाऊद को राजा बनाया, शाऊल भिखारी बन गया। मैं कह रहा हूं घमंड का आत्मा और जलन का आत्मा और मजबूर कराने वाला आत्मा, वो उसी समय शाऊल मजबूर करता था सैनिकों को। शाऊल अपने चेलों को बोलता था कि जा इसके खिलाफ वीडियो बना। शाऊल बोलता था जा इसके खिलाफ ये कर, जा इसके खिलाफ ये कर। खुद तो चूहे की तरह अंदर घुसा रहता था। एक चूहा होता है, चूहा देखा आपने कभी? और चूहा जो होता है ना वो एक बिल में घुसा रहता है और वहां से अंदर अंदर कुतरता रहता है, कुचर, और सोचता मैंने बड़ा सारा नुकसान कर दिया। अगर चूहा किसी सोफे को खाने लग जाए ना तो सोचता मैंने बहुत सारा नुकसान कर दिया इसका सोफे का, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो सोफा नया ही आ जाता है घर में, नुकसान तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है सोफा, लेकिन थोड़ी देर में आप चूहे की हालत देखना, वो चूहा उसके अंदर मर जाता है, इतना खा के ना मर जाता है। मतलब आज जो है कि अगर शातिर दिमाग है, अगर आपका शातिर दिमाग है, किसी कोई आपके खिलाफ अगर शातिर दिमाग चला रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपके खिलाफ बोल रहा हो, लेकिन एक दिन कहता है कि उसका टाइम आएगा
और आपका टाइम ऊपर आने का आएगा, ब्लेसिंग का आएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कह रहा बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। आप कहता है कि आने वाले समय में बढ़ेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीषें होंगे आपके साथ होंगी यीशु मसीह के नाम में। सेवकाई करते हुए, बिजनेस करते हुए, मैं अपने चेलों को भी समझाता हूं, अगर आप अपने मेंबरों को भी समझाता हूं, अगर आप बिजनेस में सामने वाले की दुकान देखकर अगर आपने बिजनेस किया है कि उसकी दुकान में यार इतना सामान है, हमारी दुकान में सामान नहीं है, मैंने कहा फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। कई लोग चर्च खोलते हैं, यार उसके पास इतने लोग हैं, हमारे पास लोग नहीं है, तुम सेवकाई नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं अगर इसका मतलब आपके अंदर जलन है, इसका मतलब आपकी अपनी कॉलिंग से बाहर आ गए। अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं जाना। शाऊल अपनी कॉलिंग से बाहर चला गया था, इसलिए कहता वो मार खाया। आज अगर आप अपनी कॉलिंग में बने हुए हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। मैं कह रहा हूं जब मैं CHD में आया मेरे पास 10 लोग थे और परमेश्वर ने मुझे कहा था पंजाब में जा और मैं बेदारी लेकर आऊंगा। जब पंजाब में आया ना, हल्ला मच गया पंजाब में, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, कोई दुष्ट आत्मा स्टेज पे नहीं निकालता था। मैं कह रहा हूं कि सरेआम डरा नहीं किसी से, सीधी तरह से सेवकाई किया। आज भी डरता नहीं हूं किसी से, सीधी तरह सेवकाई करता हूं। कोलकाता गया, बेंगलोर गया, मैं कह रहा हूं हैदराबाद गया, मैंने जगह जगह सेवकाई किया, दिलेरी से किया। लोगों ने मेरे पे पर्चे कराए, झूठा नाम लगाया, अरे मीडिया में दिखाया, टीवी में दिखाया, न्यूज में दिखाया। अगर मैं आज मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों को ठीक है, अगर मैं पीछे हटता हूं तो क्या होगा। मैं ये अन्य जाति जब लोग आपसे लड़ेंगे उनके साथ चूहे की बिल में से बाहर आके बताना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो जब कह रहा है कि दूसरी कौमें आपके साथ लड़ेंगी, आ रहा टाइम अभी, तब बाहर आके दिखाना। अभी तुम मसीहत को बदनाम कर रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है इतना ही जोर है, उस दिन देखूंगा जिस दिन विरोध होगा। भविष्यता आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, विरोध तुम्हारे घर में भी होगा, विरोध तुम्हारे चर्चों में भी होगा। लेकिन याद रखना, उस दिन याद रखना कि भविष्यवाणी को याद रखना, उस दिन तुम बिल में मिलोगे मुझे, चूहे की तरह बिल में मिलोगे। जो बुराई कर रहे हो उस दिन फिल्म में मिलोगे, लेकिन प्रोफेट बजिंदर बब्बर शेर की तरह बाहर ही मिलेगा। आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आज कहता है उन लोगों से, कह रहा है कि मेरे नाम की बुराई किया, जलन होती है मुझे भी अंदर से, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए जलन है। मैं कह रहा हूं मुझे परमेश्वर के कामों के लिए जलन है कि वो काम कर रहा है मैं भी करूंगा। इतनी जलन रखो आपके अंदर, ये जलन होनी चाहिए कि मेरे बेटे बाइबल नहीं पढ़ते, आपके अंदर जलन होनी चाहिए। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, आपके अंदर जलन होनी चाहिए। आपके अंदर ये जलन नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा चेला है, ये मेरा उस्ताद है, अरे कहाँ का तू मेरा उस्ताद बन गया। मैं कह रहा हूं कि झूठी शिक्षा देना बंद कर। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आपके खिलाफ, कह रहा मेरे खिलाफ जो बोलेगा, मैं कह रहा हूं कि हम सिर्फ हाथ उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको सीधा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों के बीच में क्या करना चाहता है, मैंने देखा कि बहुत सारे जगह जगह पर, मैं दिखा रहा हूं वीडियो में, आप देखो ये ऐसी नहीं भीड़ आती है, ये परमेश्वर की ओर से है। ऐसे नहीं बड़े बड़े चमत्कार हुए, स्क्रीन पे दिखा कि वो लगातार मैं कह रहा हूं गिल्टियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं, गूंगे बहरे बोले झारखंड में, और मेरे पास गवाहियां हैं, लगातार ब्रांचें से लोग गवाहियां देते हैं, यहां पर आते हैं, परमेश्वर काम करता है। लेकिन मैंने उन दिनों में सुना कि बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे, ठट्ठा कर रहे थे। लेकिन 5:12 में लिखा मत्ती में कि कह रहा है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, कहता है ऐसे, कह रहा है कि डरना नहीं, निराश नहीं होना। कहता है कि परमेश्वर ने कहा भविष्यवक्ताओं जो तुम्हारे से पहले हुए थे उनको भी सताया था, लेकिन तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लेकिन दुख की बात वो होती है कि ये मसीह लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यहां पर यीशु मसीह इन बातों को दिखा रहा था। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपके मुंह में ताकत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर मुंह में पावर है। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज आप प्रभु में बने हुए हैं, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इन चीजों को देखें, मैं सेवकों के लिए बता रहा हूं, ये कि मैं सेवकों के लिए, इवांजलिस्ट वालों के लिए बता रहा हूं, जो गोस्पल बांटते फिरते हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते फिरते हैं, उनको बता रहा हूं कि भाई साहब जब हम प्रभु में आए तो हमें किसी क्रिश्चियनिटी ने अपनाया नहीं। उसने कहा ये तो अन्य जाति में से, जाटों में से आया, हिंदू धर्म में से आया, इसको छोड़ो, चलो इसको यहाँ नहीं लगाना साइड में। मुझे ऐसे साइड में करते थे। लेकिन आज वही लोग हैं मुझे प्यार करते हैं। मैं क्या एक टाइम आएगा, मैं क्या परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, पवित्र आत्मा दिखाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं, अगर आप गोस्पल बांट रहे हैं, अगर आप पास्टर की शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको निराश नहीं होना, आपको बढ़ना है, इनकी तरफ नहीं देखना है ना। कुत्ता जब भौंकता है ना, हाथी चलता है, और लेकिन जब कुत्ता बड़ा खुश हो रहा है, हाथी जब पीछे मुड़ के नहीं देखता तो हाथी चलता रहता। कुत्ता सोचता है शायद मेरे से डर गया ये, लेकिन उसके बाद हाथी जब पीछे मुड़ के देखता ना तो कुत्ते भाग जाया करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम आपका आएगा पीछे मुड़कर जवाब देने का। मैं देखूंगा एक दिन कि हाँ तेरी हालत क्या है और मेरी हालत क्या है। परमेश्वर का आत्मा उस जिंदगी में काम करेगा। लेकिन मैं तो प्रभु के सामने छोड़ देता हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने
कह रहा है कि इतना गंदा इल्जाम लगाया, परमेश्वर उसे माफ नहीं करेगा। मेरी बेटी एकता का रो रो के बुरा हाल है, लेकिन मैं परमेश्वर जानता है इस बात के लिए, और परमेश्वर न्याय करेगा इस चीज का। मैं और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर जो है, जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। मैंने तो जो सरकार को था वो सरकार को दे दिया, और बाकी सरकार अपने आप ही ठीक करेगी। परमेश्वर को जो है वो मैंने परमेश्वर को दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप दान देते हैं तो उसी समय कह रहे हैं कि आपके अंदर मुंह में पावर होती है कि आप दान देने के बाद आप धन की आशीष ले सकें। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके मुंह में पावर होती है कि आप परमेश्वर से कुछ ले सकें। लेकिन हम दान भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मुंह की पावर को इस्तेमाल नहीं करते। हमें मुंह की पावर को इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया, जो मैंने दान दिया है और परमेश्वर वो मेरा बढ़कर आएगा। उसके बाद हम बोलते नहीं, ऐसा हम करते नहीं है। लेकिन यहाँ पर याकूब की तरह, यहाँ पर यहूदा इस्करियोती की तरह कुछ लोग होते हैं। यहूदा इस्करियोती हमेशा नजर थी उसकी, टुक 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 लगाए रखता था, इतना चंदा आया, इतना दान आया, चर्च में इतना ये आया, इतना वो आया। और उसी समय ऐसे लोग हर चर्चों में मिलते हैं कि वो ये देखते रहते हैं, अच्छा इतने झोले आए, इतने कट्टे भर के ले गया पादरी, इतना करके ले गया। और वहां यीशु मसीह के लिए भी बोल रहे थे। और उसी समय कह रहे कि उसके दिमाग में लालच रहा और उसने यीशु मसीह के दान का, चंदे का विरोध किया। और मसीह में आने के बाद उसने जलन किया और बार बार उसने और 30 चांदी के सिक्कों में बिक गया। और यीशु मसीह ने उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने वो सुधारना चाहा लेकिन वो नहीं सुधरा। लेकिन गरीब करने वाली आत्मा, जो दान के लिए बोलता है, जो पादरी के लिए बोलता है, जो विश्वासियों के लिए बोलता है, जो वचन के खिलाफ चलता है, उसके पीछे गरीब करने वाली आत्मा रहती है। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो, मैं तो कहूंगा एक बेढंगा विश्वासी, एक विश्वासी है। दो तरह के लोग हैं, एक विश्वासी, एक बेढंगा। मतलब बेढंगा विश्वासी वो होता है और बेढंगा पास्टर वो होता है जो समझने के बाद भी समझता नहीं है, उसको समझ ही नहीं आती कि मुझे करना क्या है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को देख रहा है। हो सकता है आप ऑफिस में जाते हो, आप अपने स्कूल में पढ़ाना जाते हो, आपने अपने कोई प्लॉट ले लिया हो, घर ले लिया हो, विदेश भेज दिया हो बच्चे को, लेकिन आपके पीछे जलन वाली आत्मा आज भी आपके पीछे हो और आप रो रहे हो, टेंशन कर रहे हो। प्रार्थना से हल नहीं होगा। ये कह रहा है कि आपके दान देने से हल नहीं होगा। ये उसको प्रार्थना में डांटने से हल होगा, उस घोषणा करने से हल होगा। उसको डांटो और इसी समय वो जलन वाली आत्मा जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप नष्ट नहीं होंगे, आप गिराए नहीं जाएंगे, आप बढ़ेंगे। मैं बताता हूं कि जब मैं करनाल में सेवा कर रहा था तो उसी समय मैं प्रभु से बड़े टाइम से प्रार्थना करता, परमेश्वर साइकिल पे मतलब मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो मुझे कार दे। तो उसी समय मेरे साथ जो लड़का था, हम कार लेने के लिए जब वहां पर गए तो उसी समय शोरूम में तो मुझे वो कार नहीं मिली। और उसी समय लोन लेने गए तो लोन नहीं मिला। तो मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया जो लड़का तेरे साथ है वो जलता है, वो कहता है इसके पास कार आ गई, मेरे पास कहां से आएगी। उसी समय मैं आपको बता रहा हूं 3 साल में कार के लिए तरसता रहा। और जब वो लड़का मेरी जिंदगी से दूर हुआ, जब मैंने उसको वहां से हटाया और उसके बाद मैं आशीषित हो गया। परमेश्वर ने मेरे ऊपर आशीष दिया, मुझे कार भी मिली। और मैं उस कार से मैंने 14 चर्च लगाता था हरियाणा के अंदर, मैं सेवा करता था। मेरे जितनी सेवा नहीं किया किसी ने। आज लोगों को सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के बातें बनानी आती हैं, लेकिन सेवा करनी है तो भाई साहब अभी आएगा समय, इंटरनेट उड़ जाएगा, उसके बाद पता लगेंगे रोटी कहां से खाएंगे। परमेश्वर का आत्मा अभी बताएगा, एटम बम गिरेंगे, अभी लड़ाइयां होने वाली हैं, अभी तो शुरुआत है। कह रहा है कि उसके बाद पता लगेगा रोटियां कैसे सेकते हैं। तो अभी जो है ये चीजों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तू उससे कह रहे कि अलग हो जा। और उसी समय जब मैं अलग हुआ तो मेरे ऊपर वो आशीष आने लगी। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप चर्च बनाना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते आप कि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फेस चढ़ रहा हो, जिसका मुंह चढ़ रहा हो। आप कैसे पहचानते हैं कि इसको जलन हो रही है, इसके अंदर कोई अच्छी बात नहीं है? इसलिए आपके कामों में डिले कर देता है दुष्ट आत्माएं, इसलिए वो रुक जाती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक 2 या 3 जन एक मन के नहीं होंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक कहता है कि मैं उनके कामों को नहीं खोलूंगा। यहां पर नीमिया 7 में देखते हैं, 7 के 1 में देखते हैं कि लिखा है जब शहरपनाह बनाई गई उसने अपने साथ कौन 3 लोग रखे, गवैये, लेविये और द्वारपाल। मतलब वर्शिप करने वाले, पास्टर और वॉलंटियर। इसका मतलब कि ये एक चर्च की जान होती है। ऐसा ही एक घर में और बिजनेस में कहता है कि अगर आपके घर में वर्शिप करने वाले बच्चे हैं, अगर आपके घर में कह रहा है कि प्रार्थना करने वाली माँ है, अगर आपके घर में
कहता है कि आपके नौकर भी अगर प्रार्थना करने वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। 52 दिन में नेमिया ने घर बना लिया, सिर्फ 52 डेज में। हम अपने साथ सेवकाई में, बिजनेस में, घर में, बाहर, कहता है कि हम ये चीजें नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहती है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि अगर 2 जन भी आपके साथ प्रार्थना करने वाले होंगे तो याद रखना परमेश्वर आपके जीवन में 2 या 3। देखो नेमिया ने क्या किया, 2 या 3, उसने 3 बंदे रखे, गीत गाने वाले, वर्शिप करने वाले, प्रार्थना करने वाले, मतलब, और कह रहा है कि द्वारपाल, गेट कीपर, मतलब आज आपको गेट की कीपर नहीं करना, अपने गेट की रखवाली करनी है, अपने बच्चों की रखवाली करनी है, अपनी आत्मा की रखवाली करनी है। आप दूसरे की आत्मा की रखवाली कर रहे हो, बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, एक दिन तेरे साथ भी वैसा होगा। तो आज कह रहा है कि पता नहीं कितने लोग हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका तलाक हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, उसके तीसरी शादी कर ली। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मजाक उड़ाने वालों का पलटा जरूर लेगा। कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप आर इस धरती पर आए हैं, कांटे बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कि फूल बोकर जा रहे हैं। आप मसीहत ये है कि आप जैसा बोएं, कि आप ऐसा ना बोएं कि आपको काटना पड़े, आपके बच्चों को काटना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगी में काम करना चाहता है, उनकी प्रोग्रेस करना चाहता है। कह रहा है कि जिनके मुंह के शब्दों में ताकत है, जिनके मुंह के शब्द ऐसे निकलते हैं, सामने वाला सुसमाचार सुनते ही ग्रहण कर लेता है। याद रखना, आपके मुंह के पावर की, आपके मुंह के स्वभाव को देखना चाहता है परमेश्वर। आप किस तरह के लोग हैं, आप किस तरीके से परमेश्वर के पास आते हैं। अगर ऐसे लोग आपके साथ रहते हैं, आपकी तरक्की कभी नहीं होगी, आपके काम डिले होने लगेंगे। और अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, अगर प्रार्थना करने वाले लोग आपके साथ हैं, तो आपके घर में झगड़े होने बंद हो जाएंगे, तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपका चर्च कहता है बढ़ने लगेगा, सेवकाई बढ़ने लगेगी। ये चीजें कहता है कि आपको अपनी लाइफ में रखने, ऐसी संगति अगर आप अपने साथ रखेंगे, घर में, परिवार में, बाहर, तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने सावधान किया, इसको ध्यान से सुनना। 2 यूहन्ना 1:10 और 11 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या लिखा।